माही की गूंज न्यूज़ में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पवार जी रतलाम ज़िले से आते हैं और यहाँ पर लगातार आते रहे हैं। मामा जी की पुण्यतिथि पर मुलायम सिंह जी यादव जब यहाँ पर आए थे तब भी ये उसमें उनकी तैयारियों में यहाँ पर लगे हुए थे, व्यवस्था में लगे हुए थे। और आज इनके साथ में भी एक मेहमान है, वो उनसे बातचीत करेंगे क्या स्थिति है अभी। आज मामा जी की 25वीं पुण्यतिथि पर यहाँ पर सभी लोग पधारे हैं। समाजवादी आंदोलन के तमाम लोग यहाँ आते रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, मधु लीमे, माननीय मुलायम सिंह जी, शरद यादव जी तो लगातार यहाँ की देख रेख करते रहे। लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ आश्रम की जो अभी वर्तमान में भगत तो आते हैं, लेकिन आश्रम की जो दुर्दशा हो रही है वो साल में एक बार ही यहाँ देखी जाती है। आप खुद भी देख रहे हैं पूरे आश्रम में वर्तमान में जो कूड़ा कचरा पड़ा है, लोग यहाँ अतिक्रमण कर रहे हैं। ये स्थानीय ग्राम पंचायत सरपंच महोदय और जिला के झाबुआ के कलेक्टर महोदय और यहाँ के एसडीएम जो है, जो भी यहाँ क्षेत्र पड़ रहा है, उनका संज्ञान का मामला है। हमारा तो एक ही निवेदन है कि मामा जी की बात घर घर पहुँचे। मामा जी 1932 में पहली बार खाचरोद में आए थे और खाचरोद से आकर वे वहाँ पर फिर भावरा गए और भावरा से यहीं आकर जो दीक्षित परिवार से आते थे वो मामा बनकर रह गए। उन्होंने जो आंदोलन आदिवासी अंचल और भिलांचल के लिए चलाया वो आंदोलन अब विरले कोई चलाएगा। उनके मरने के बाद जो आज लाखों हजारों लोग जो यहाँ आकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, ये साक्षात आपके सबके सामने है। हमारा आपसे ये अनुरोध है मीडिया के माध्यम से कि जो समाजवादी लोग वर्तमान में बचे कुचे हैं, जैसे माननीय अखिलेश यादव हैं, नीतीश कुमार जी हैं, लालू यादव जी हैं, तेजस्वी हैं, उनको भी इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की सरकार है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू बनाए, महाराणा प्रताप के स्टैचू बनाए, गांधी जी के स्टैचू बनाए और दीनदयाल उपाध्याय जी के स्टैचू बनाए, लेकिन एकमात्र मामा बालेश्वर दयाल जो वर्तमान में समाजवाद युग पुरोधा थे, उनके आश्रम की दुर्दशा देखकर आज उन्हें भी शर्म आना चाहिए। मैं बस इतनी बात अपनी कहता हूँ। आपके साथ में ये जो सुबोध जी मिश्रा हैं, इनका भी परिचय दें। काफ़ी दुखी है यहाँ पर आकर देखकर। कला का मूल निवासी हूँ। मेरे दादाजी रघुवर दयाल जी मिश्रा थे और उनकी मौसी के लड़के ये मामा बालेश्वर दयाल जी थे। क्योंकि मैं बचपन से ही कांग्रेस का रहा तो मैं कांग्रेस में करता रहा, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में जो मैंने यूपी में देखा और समझा, उसके बाद में राधेश्याम पवार साहब से मिला और आज आके मेरे को वाकई में मतलब मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारे दादाजी जो उनके मौसी के लड़के थे, उन्होंने गांधी जी, नेहरू जी के साथ रह के पूरा जीवन खपा दिया और जिन उनके भाई इनने आदिवासियों के समाज में रहे। आज मैं राधेश्याम पवार जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज कम से कम वो लाए, हमें दिखाया तो सही। हमको तो होश ही नहीं था कि यह हालत है यहाँ की। अब हम जाएंगे उस उत्तर प्रदेश में जाएंगे जहाँ के हम रहने वाले हैं, उस निवाड़ी कला जाएंगे, इटावा ज़िले में जाएंगे और लखनऊ में जाकर, लखनऊ मेरी ससुराल है। मैं सारी जनता के बीच में बताऊंगा कि नेता लोग सिर्फ क्या जनता को भ्रमित करते हैं। आज हम सम्मान से बोल रहे हैं, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश आते हैं तो आप वहाँ से लड़ते हैं तो आप उत्तर प्रदेश के एक माटी के लाल, जिसको आदिवासियों ने अपना भाई समझा, जिन्होंने अपना बाप समझा, जिन्होंने अपना सब कुछ समझा, जो उनको खाना देते थे, आज उनका ये पोता देख के यहाँ बहुत वो है कि राजनीति किस स्तर पे चली गई है। सिर्फ पैसा, हेलीकॉप्टर, प्लेन, बस इसके अलावा नहीं बची है। तो हम लोग जनता के बीच में बैठ के यूपी चुनाव में नीतीश कुमार जी और सबसे बात करेंगे, है ना भैया। बस इसके बाद मैं आज कुछ नहीं बोलूँगा, बहुत दुखी हूँ। तो ये जो भी रिश्तेदारी है इनकी और काफ़ी दुखी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं और अगले चुनाव में या अब वो जाकर उत्तर प्रदेश में मामा जी के नाम का अलख जगाने की बात कर रहे हैं। माही की गूंज के लिए राकेश गहलोत के साथ में विजय पाटीदार की ये रिपोर्ट।